अरे यार बस तो छोड़ दिए। अरे चिंटू, इधर 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 सुनो। हाँ आ जाइए, इधर सुन तो भाई। क्या ठीक है, जरा गाड़ी निकलवा दो। एक थैंक यू। चलो भाई, यही बात है यार, आज तो गाड़ी चलाने में मजा आ जाएगा। कभी चलाए नहीं भाई। लग गया, लग गया। तो इसमें अरे यार क्या हो गया, गाड़ी गाड़ी ठुक गया। अब पूछेंगे नहीं हमको। अरे अरे ये क्या किया तूने? गाड़ी ठोक दिया। गलती से लग गया, हमको समझ में नहीं आया कैसे। अबे साले, कल तुमको गाड़ी चलाने आता है जो खुद से चला रहा था, लेकिन तुझे तो गाड़ी चलाने नहीं आती, तो फिर क्यों ट्राई कर रहा था ये? हाँ वो ठीक है, लेकिन अब कल तो आप बताए थे हमको। अरे कल जो मैंने बताया तो लगा तो गाड़ी सिर्फ स्टार्ट करने का था ना। एक नंबर का बेवकूफ है, गाड़ी मत चलाना कभी। चल निकल बेवकूफ। अच्छा सुन, हाँ चलो बताते हैं कैसे के गाड़ी रोकना पड़ाना होता है। हाँ चलते चलते। अब आगे क्या बैठ रहा है? पीछे बैठना है हमको ना, पीछे बैठते हैं। ओके, तो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाड़ी को आगे बढ़ाना, रोकना बढ़ाना कैसे है, गाड़ी का ABC क्या होता है, यानी कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच क्या होता है। आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा अभी चिंटू के साथ क्या हुआ, उससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और अच्छा खासा उसका नुकसान हो गया है। तो आपसे ये गलती ना हो और आपको इस नुकसान को फेस ना करना पड़े, इसलिए आपको ये चीज ये समझना होगा। और आज का जो ये हमारा जो वीडियो होने जा रहा है, ये वीडियो आपको समझिए तो एक तरह से मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आपका कोई भी नहीं है। अगर आप पहले का जितना भी वीडियो है अगर उसको स्किप करके अगर देख रहे हो तो चलेगा, फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वीडियो को जरा सा भी आपको स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर को ही नहीं समझेंगे अच्छे से तो यकीन मानिए बहुत प्रॉब्लम आएगी गाड़ी चलाने में, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और ऐसा ही नुकसान हो सकता है आपका, कहीं पे आपका गाड़ी ठुक सकता है, कहीं पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, आप किसी को ठोक दीजिएगा, इस तरह का चीज हो जाएगा आपके साथ। तो वो चीज नहीं करना है, गाड़ी को अच्छे से समझना है। तो आइए साथ में मिल करके हम लोग समझते हैं गाड़ी को और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसा कि गाड़ी में कल मैंने बता दिया था, ओवरऑल पूरा इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया था कि पहले तो गाड़ी में बैठने के साथ आपको सीट को एडजस्ट कर लेना है। सीट आपका अगर एडजस्ट नहीं है तो यहाँ से लीवर है, आगे पीछे करके ये इसको एडजस्ट करना है, यहाँ पर लीवर है, ये पीछे वाला सीट को एडजस्ट करना है। और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल को जरूर चेक करेंगे। न्यूट्रल अगर गाड़ी है तो गाड़ी को क्लच दबा करके सेल्फ लेकर के गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। गाड़ी स्टार्ट हो चुका मेरा। गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद अभी फिलहाल हम अभी समझते हैं, इसलिए गाड़ी को अभी बंद कर लेते हैं, गाड़ी को अभी समझते हैं। तो सबसे पहला जो काम है ये एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का। तो एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच को क्या कैसे इसको प्रैक्टिस करें। तो इसको प्रैक्टिस करने का और कोई भी थर्ड तरीका नहीं है, वही सिंपल सा ओल्ड फैशन टाइप का तरीका ही सबसे बेस्ट है और आपको उसी पे ही रहना है। जैसे कि शुरुआत में अगर हम क्लच ब्रेक से स्टार्ट करते हैं गाड़ी, और गाड़ी को एक नंबर गियर पे अगर आकर के लगा लेते हैं साइड करके ऊपर में एक नंबर गियर, तो सिंपली आपको आपका जो ये क्लच वाला जो पैर है, ये क्लच वाला पैर आपका यहीं पे फिक्स रहेगा। इसको इस पैर को आपको कहीं से हिलाना नहीं है। और ये जो आपका पैर है, राइट वाला जो पैर है, ये आपका पैर आपका या तो ब्रेक पे रहेगा या तो एक्सीलेटर पे रहेगा। इस पैर से आपको इस दोनों को संभालना है। ठीक है, इस दोनों को कंट्रोल करना है, पैर को शिफ्ट करके आपको इस दोनों का ब्रेक और एक्सीलेटर को कंट्रोल करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करें, क्लच और ब्रेक को प्रैक्टिस कैसे काम करता है गाड़ी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं ए यानी कि एक्सीलेटर को। एक्सीलेटर का मतलब होता है कि गाड़ी में स्पीड देने का। ठीक है, गाड़ी को स्पीड देने का काम ये एक्सीलेटर का करता है, स्पीड देने का। और इसका इस्तेमाल आप अगर बिगिनर हो तो कभी भी टर्निंग पे या फिर रिवर्स में या फिर किसी भी ऐसा मार्केट वाले इलाके में
एक्सीलेटर का आपको यूज नहीं करना है अगर आप बिगिनर हो तो। एक्सीलेटर का आपको यूज करना है बस सीधा सीधा रोड पर अगर आप चलते हो, सीधा सीधा अगर जैसा कि रोड है तो उसी के हिसाब से आपको रोड पे ही सीधा सीधा आपको एक्सीलेटर को लेना है। उसके अलावा एक्सीलेटर का कहीं पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर हाईवे पे चल रहे हो या फिर अगर किसी रोड पे चल रहे हो, रोड खाली है और ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो उस हिसाब में आपको ये एक्सीलेटर को यूज कर सकते हो आप, अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। नहीं तो आपको एक क्लच और ब्रेक से ही गाड़ी को चलाना पड़ेगा। क्लच और ब्रेक से गाड़ी को, जी हाँ आपने सही सुना, क्लच और ब्रेक से भी गाड़ी चलता है। बहुत लोग समझते हैं कि एक्सीलेटर से ही गाड़ी, जब तक एक्सीलेटर नहीं देंगे गाड़ी कैसे चलेगा भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे अगर आप क्लच दबा करके जैसे एक्सीलेटर स्टार्ट किए रहते हो और क्लच दबा करके अगर आप 1 नंबर गियर में बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे अगर आप क्लच छोड़ते हो तो वैसे वैसे आपका गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होता है। तो गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होता है तो रोकना फिर कैसे है, तो वो रोकने का काम ये ब्रेक करता है, ठीक है। सबसे पहले क्लच का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। क्लच यहाँ पर हो ही नहीं सकता। अब आप सब बोलिएगा कि ऑटोमेटिक कार भी तो होता है, उसमें तो क्लच नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिक कार में भी जो होता है वो क्लच का जो जितना भी सिस्टम होता है वो आपका ब्रेक में ही दिया होता है। आपको ब्रेक दबा करके गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, जैसे जैसे आपको ब्रेक छोड़ते हो गाड़ी आपका बढ़ना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिक कार में भी, ठीक है। तो क्लच का ही सिस्टम आपको ऑटोमेटिक कार में भी रहता है, लेकिन वो ब्रेक में ही रहता है। तो ये क्लच का जो इम्पोर्टेंस है ये आपका बहुत जरूरी है। समझ लीजिए कि क्लच जो है इसको कभी भी उठाएंगे तो कभी भी 4 बार में करके उठाना है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका 1 2 3 4, 4 बार में पूरा एकदम छूट जाना चाहिए। जैसे क्लच को छोड़ने टाइम ये 4 बार में करके छोड़ेंगे क्लच को, 1 2 3 4। इससे होगा क्या कि आपका गाड़ी कभी भी आपसे झटका में बंद नहीं होगा। तो ये चीज का एकदम प्रैक्टिस करना है आपको, जितना बार हो सके उतना बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 नंबर देने के बाद जैसे जैसे आप अगर बढ़ाते हो 1 2 3 4, ये अगर बढ़ा रहे हो तो अगर बढ़ाने के बाद फिर से रोकना भी है तो क्लच पहले दबाएंगे, फिर से ये ब्रेक ले लिए रोक देना है। और जब तक आपको रोके रहना है गाड़ी, ऐसा नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं जैसे ही रोक लिए तो पैर को रिलैक्स करने के लिए ये छोड़ देते हैं क्लच। पैर को रिलैक्स करने के लिए क्लच को झटका में छोड़ देते हैं, उससे की होता है कि गाड़ी आपका बंद हो जाता है। तो वो काम नहीं करना है। जब तक आपका गाड़ी रुका हुआ है तब तक आपका क्लच दबा रहेगा। अगर आपको क्लच छोड़ना है तो सिंपली आप गियर के पास आइए, गियर को यहाँ से न्यूट्रल पे कीजिए और न्यूट्रल पे करने के बाद आप अपना सिंपल ये क्लच को छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि गाड़ी आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर से एक बार समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। जैसे कि अगर आपका गाड़ी रुक गया है, अगर आप बढ़ा करके रोक चुके हैं, तो आपको अगर क्लच से पैर हटाना है, क्लच से आपको अगर पैर हटाना है तो सिंपली आपको गियर पे आना है। गियर पे अगर 1 नंबर पे है तो आपको नीचे करके ये न्यूट्रल पे लाना है, न्यूट्रल वाला लाइन पे, और उसके बाद जा करके आप क्लच से पैर हटा करके इसको रिलैक्स कर सकते हैं। तब आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। और बढ़ाने के लिए फिर से वही काम करना के लिए अब जरा सा भी पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है और आपको क्लच को पूरा दबा देना है। क्लच जैसे ही पूरा दबा दिए तो आराम से इसको रखे रहेंगे और जा करके गियर पे आकर के आपको 1 नंबर पे शिफ्ट हो जाना है। साइड करके लेफ्ट साइड करके ऊपर करते हैं तो 1 नंबर पे आपको शिफ्ट हो जाना है। कभी भी गाड़ी बढ़ाने के लिए रुका हुआ है तो 1 नंबर से ही बढ़ाएंगे। और दूसरा वाला जो पैर है आपको सेफ्टी पर्पस के लिए आपको ये जो दूसरा वाला पैर है ये आपका ब्रेक पे ही रहेगा, ठीक है। छोड़, दूसरा वाला जो पैर है आपका सेफ्टी पर्पस के लिए ये ब्रेक पे ही रहेगा। और ब्रेक पे रखने के बाद आपको बस खाली रखना है, दबाना नहीं है आपको ब्रेक को। और उसके बाद अगर बढ़ाना है आपको तो 4 बार में करके क्लच को 1 2 3 4 4 बार में करके आपको क्लच को उठाना है। ये आप अगर ऐसा करते हो तो आपका जो गाड़ी, बहुत लोग से ये बढ़ाने टाइम ये बंद हो जाता है, जैसे कि ज्यादा क्लच छूट जाने की वजह से गाड़ी बंद हो जाता है, तो ये आपसे कभी नहीं होगा। अगर आप 4 बार में करके उठाते हो क्लच तो कभी भी आपसे गाड़ी बंद नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 4 बार में करके उठाते हैं। तो ये 1 2 में मेरा गाड़ी इतना धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। और 3 में थोड़ा सा ज्यादा स्पीड हो गया और 4 में मैंने पूरा का पूरा क्लच, जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा है तो ये आपका 1 नंबर का स्ट्रेंथ है, खाली क्लच का स्ट्रेंथ है, ठीक है।
ये जो इतना जो चल रहा है आपका गाड़ी, ये सिर्फ और सिर्फ क्लच पे ही चल रहा है। इसमें जरा सा भी मैंने एक्सीलेटर का कोई यूज ही नहीं किया। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये जो गाड़ी मेरा चल रहा है आगे, यहाँ पर हमें जरा सा भी एक्सीलेटर का कुछ यूज नहीं है, बस खाली ये चल रहा है मेरा, ठीक है, ये बस चल रहा है। और ये देखिए बस आगे बढ़ता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्लच का स्ट्रेंथ है, ये एक नंबर क्लच का स्ट्रेंथ है। तो ये आपका इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि आपका क्लच और ब्रेक पर भी चलाना गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत में कभी भी टर्निंग पे न्यू लर्नर को एक्सीलेटर का से ज्यादा प्यार होना ही नहीं चाहिए, एक्सीलेटर का एक्साइटमेंट होना ही नहीं चाहिए शुरुआत में न्यू लर्नर को, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो भारी एक्सीडेंट का खतरा होता है। पहले तो आपको रोकना बढ़ाना सीखना है, प्रॉपर रोकना बढ़ाना सीखना है, ठीक है। तो अगर ये गाड़ी बढ़ रहा है मेरा, अब रोकना कैसे है हमको, तो रोकने के लिए सिंपल है, हमको कि क्लच दबा देना है और ये बीच वाला ब्रेक, रुक गया गाड़ी मेरा। तो अगर क्लच दबा करके ब्रेक ले लिए तो इसका ये मतलब नहीं कि जल्दी से हम क्लच को ये छोड़ देंगे, कभी भी नहीं ऐसा करना है। बहुत लोग करते हैं कि जैसे ही गाड़ी रोक दिए, चलो भाई एक मिशन सक्सेसफुल हो गया, अब आराम से पैर को रिलैक्स कर दो, क्लच छोड़ दो, इसके वजह से गाड़ी बंद हो जाता है। तो वो काम नहीं करना है। अगर गाड़ी आपका बढ़ करके आप रोक चुके हैं तो सबसे पहला काम करना है आपको गाड़ी को न्यूट्रल में करना है। न्यूट्रल आ गया, उसके बाद अपना पैर को रिलैक्स करो ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पैर रिलैक्स हो गया, उसके बाद आराम से फिर से बढ़ाएंगे, फिर से क्लच को दबाएंगे, फिर से ऊपर करेंगे, धीरे धीरे 4 बार में करके फिर से छोड़ेंगे क्लच को। ये बढ़ रहा है मेरा गाड़ी, क्लच को मैंने पूरा छोड़ दिया, रोकने के लिए वापस से फिर से क्लच लेंगे, अब वापस से हल्का सा ब्रेक लेना है, ठीक है। ब्रेक लेने का भी एक तरीका होना चाहिए, स्मूथली जितना स्मूथ गाड़ी रुक सके और जितना स्मूथ गाड़ी आगे बढ़ सके, उसी का आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखिए। तो ये जब तक करेंगे रोकना बढ़ाने वाला काम, जब तक कि आपका गाड़ी स्मूथ बढ़ता नहीं है और स्मूथ रुकता नहीं। स्मूथ रुकने से क्या मतलब है मेरा, जैसे कि ये मेरा गाड़ी बढ़ रहा है, ठीक है, ये अब गाड़ी बढ़ाने का तो बढ़ा लिया, अब सीख गए गाड़ी बढ़ाना, चलो मान लिया कि आप सीख चुके हैं गाड़ी को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो रोकने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, क्लच ऐसे दबा देंगे, क्लच पूरा दबाने का दबा देंगे, ये झटका में ब्रेक ले लेंगे। तो ये झटका में जो ब्रेक लेना है ना, तो ये नहीं करना है आपको। शुरुआत में ये धीरे झटका में अगर ब्रेक लीजिएगा, आपको खुद को डर लगेगा, आपके साथ जो बैठे होंगे, जो सिखा रहे होंगे, उनको डर लगेगा, फिर वो भी आपको डिमोटिवेट करेंगे, आप भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद आपको भी गाड़ी चलाने का मन नहीं करेगा, डर लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आपका। और प्लस पॉइंट ये है कि आजकल जितना भी लोग गाड़ी सिखाने आते हैं, तो वो एक तरह से समझे तो एहसान करने आते हैं। आपको अगर कोई सिखा रहा होता तो नहीं तुम गाड़ी ठोक दोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बहुत सारा उन लोगों के पास एक्सक्यूजेस होता है, ना सिखाने का एक्सक्यूजेस। लेकिन वो भी पहले सीखे होते हैं ऐसे ही, वो भी कुछ अलग तरीके से नहीं सीख जाते हैं कि जैसे कि मैं बैठा गाड़ी में और बस चलाने लग गया गाड़ी, वो नहीं। तो जैसे कि फिर से मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दिया, 4 बार में करके फिर से क्लच छोड़ा, फिर से मैं क्लच दबा करके ये ब्रेक ले चुका हूँ। तो ये स्मूथली ब्रेक लेना है, एकदम पता नहीं चलना चाहिए जैसे कि ये बढ़ा मेरा गाड़ी, ये बढ़ने का बढ़ गया। अब फिर से अगर रोकना है तो क्लच को पहले पूरा दबाएंगे, फिर से ये स्मूथली ब्रेक। आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कब गाड़ी आपको रुकना चाहिए, लेकिन एक टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए कि हाँ यहीं पे गाड़ी रोकना है हमको, उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में अगर प्रैक्टिस करेंगे हम, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस ऐसे करना है कि जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला पेड़ जो दिख रहा है आपको, ये पेड़ दिख रहा है और हमको रोकना है सेकंड वाले पेड़ के पास, ठीक है। अगर ये वाला पेड़ के पास अगर हम खड़े हैं तो रोकना है हमको वो हवाई जो बाइक जो गाड़ी है वहां पे हमको रोकना है। तो आराम से धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे हम, ये छोड़ा मैंने क्लच, फिर से आगे बढ़ा, फिर से आगे बढ़ा, गाड़ी को मैंने देख रहा हूँ, गाड़ी को देखा तो ये गाड़ी आ गया, तो यहाँ पर आकर के क्लच ब्रेक। अब देख सकते हो आप कि जैसा मेरा सीधा सीधा जैसे वो हवाई का गाड़ी है और ये मेरा गाड़ी है, सीधा सीधा मैंने गाड़ी रोक चुका हूँ। एक टारगेट फिक्स करके उसके बाद रोकने बढ़ाने का जो प्रैक्टिस होता है ना, वो अगर आप करते रहोगे ना, तो वो आपका हमेशा सही होगा। तो फिर आपको कुछ भी से आपसे गाड़ी ठोकने का कभी भी कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका 1 नंबर गियर। तो 1 नंबर गियर का लिमिट पता है आपको, 0 से 10 का स्पीड लिमिट होता है, 0 to 10 का स्पीड लिमिट होता है।
अगर हम सेकंड नंबर का अगर बात करते हैं, 2 नंबर गियर का बात करते हैं, तो 1 नंबर का इस्तेमाल जितना अभी मैंने प्रैक्टिस कर लिया ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही है। 1 नंबर के लिए रोकने बढ़ाने का प्रैक्टिस के लिए, नॉर्मली हम लोग इतना चलते नहीं है 1 नंबर गियर पे। आपको नॉर्मल अगर चलना भी होगा ना, तो आपका जैसे ये गाड़ी बढ़ चुका है ना, ये गाड़ी अगर बढ़ चुका है, तो चलते गाड़ी में यह आपका हमेशा ध्यान रखना, चलते गाड़ी में ये सेकंड नंबर लगा दिया मैंने। जैसे ये गाड़ी मेरा चल गया और चल गया, तो ये सेकंड नंबर लगा करके जल्दी से धीरे धीरे 4 बार ही करके, लेके 4 बार में ही करके ये दूसरा नंबर गियर पे मेरा गाड़ी चल रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए आप अगर 1 नंबर गियर पे हो, आपको सेकंड नंबर गियर लगाने में लेट हो जाएगा। जैसे कि ये हम सोच रहे हैं कि सेकंड नंबर गियर लगाना है, लेकिन उससे पहले मेरा गाड़ी ये रुक गया और मैंने सेकंड नंबर गियर लगा दिया। तो सेकंड नंबर गियर पे लगाने के बाद ये क्लच को नहीं छोड़ना है। क्लच को छोड़ोगे तो आपका क्लच प्लेट जलने का खतरा है, इंजन पे ज्यादा लोड पड़ेगा। आपको कभी भी गाड़ी रुकने के बाद हमेशा वापस से 1 नंबर गियर पे ही आना है, उसके बाद आगे बढ़ाना है। जैसे ही आगे बढ़ गया आपका गाड़ी, वैसे ही आपको क्लच छोड़ करके पैर को ब्रेक पे ही रखना है। पैर को ब्रेक पे ही रख करके बस खाली साइड करके नीचे कर देंगे सेकंड नंबर गियर। गाड़ी चल ही रहा है, मेरा गाड़ी चल रहा है, और धीरे धीरे आपको क्लच को छोड़ना शुरू कर देना है। ये देखिए, और सेकंड नंबर का जो स्पीड लिमिट होता है, दूसरा नंबर गियर का जो स्पीड लिमिट होता है, वो आपका 10 to 30 का होता है। 10 to 30 का लिमिट होता है आपका ये सेकंड नंबर गियर का। तो ये आपको मैं गियर का भी स्पीड लिमिट बता रहा हूँ। और याद रखिए एक चीज, हम खाली जाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, कि कभी भी आपको 1 और 2 नंबर पे अगर आपका गाड़ी है, तो आपको सबसे पहले क्लच दबाना है और तभी जाकर के बीच वाला ब्रेक लेना है। कभी भी 1 और 2 नंबर गाड़ी पे क्लच ब्रेक दबा करके ब्रेक को, क्लच को नहीं लेना है। वो जब हमारा गाड़ी ज्यादा स्पीड होता है, 40 प्लस का स्पीड होता है, तब उस सिचुएशन में हम पहले ब्रेक लेते हैं, फिर डायरेक्ट क्लच दबा देते हैं। तो ये हम आपको आने वाले टाइम में इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। और अगर कुछ भी ना समझ में आए, प्लीज कमेंट करें हमें, हम पूरा कोशिश करेंगे आपके हर सवालों का जवाब देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज शेयर कर दे जिसको भी अगर जरूरी है तो, और बेल आइकन दबा दे। अगर हमारा जितना भी नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बेल आइकन जरूर दबा दें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय, गुड।